अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइफ स्किल्स विद SMQ के नए एपिसोड में खुश आमदीद। गुज़श्ता एपिसोड में हमने इस पर बात की थी कि हमें ज़िंदगी में अपने लिए कौन सा पेशा अपनाना चाहिए और ज़िंदगी के किस शोबे में जाना चाहिए। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम कैसा है और वो किस तरह तलबा को प्रैक्टिकल या अमली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है। अगरचे हमारे यहाँ बेशुमार तलबा स्कूलों से बाहर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की एक अच्छी खासी तादाद है। हर गांव और कस्बे में प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं, बाज़ में हाई स्कूल हैं और बाज़ बड़े कस्बों में तो अब कॉलेज कायम हो गए हैं। इसके अलावा हर ज़िले में कॉलेजों के अलावा कम अज़ कम एक यूनिवर्सिटी है और बड़े शहरों में तो 8 यूनिवर्सिटियाँ हैं। लेकिन इन तालीमी इदारों में जो तालीम दी जा रही है वो बहुत नाक़िस है और लगता है तालीम का मकसद इल्म देना नहीं बल्कि खाली डिग्री देना है। ये तालीम तालिब इल्मों को अमली ज़िंदगी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं करती और लोग इन इदारों से डिग्री लेकर नौकरियों की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। दुनिया में प्राइमरी स्कूलों में आम तौर पर बच्चों को ज़ुबानें सिखाई जाती हैं और इसमें उन्हें माहिर बना दिया जाता है ताकि बाकी ज़िंदगी उन्हें पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो, और इसके अलावा उन्हें बुनियादी हिसाब किताब या मैथमेटिक्स सिखाया जाता है। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को ज़ुबानों का माहिर बनाने की बजाय बेशुमार सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और फिर निसाब की कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। मसलन यूरोप में अंग्रेज़ी पढ़ने वाले बच्चे हर ग्रेड में कुछ महदूद लफ्ज़ों की वोकैबुलरी सीखते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ निसाब ख़ासे नाक़िस हैं। बाज़ औक़ात उनमें जो मालूमात दी गई हैं वो गलत होती हैं और उस असातिज़ा न सिर्फ हाई स्कूल और कॉलेज की सतह पे बल्कि बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटियों की सतह पर भी खुलासों से पढ़ाते हैं और बच्चे भी नकल करके, रटा लगा के और खुलासों से पढ़ के इम्तिहान पास करते हैं। बहुत शाज़ व नादिर ही ऐसे बच्चे होंगे जो कोर्स में दी गई पूरी किताबें मुकम्मल तौर पे पढ़ें। मैंने 5 साल इस्लामाबाद की एक मारूफ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है और मुझे याद नहीं कि इन 5 सालों में किसी एक साल भी मेरी क्लास में 2 से ज़्यादा बच्चे हों जिन्हें 1 या 2 सफ़े उर्दू या अंग्रेज़ी में दुरुस्त तौर पर लिखना आते हों। ज़ुबानों की स्किल, लैंग्वेज की महारतें, ज़ुबानों की स्किल्स बहुत वीक हैं और जब तक ज़बान नहीं आएगी आप किसी किस्म का कोई इल्म हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह तालीमी इदारों में जो मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं उनका अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो उन्हें अमली ज़िंदगी से नहीं जोड़ती। दुनिया में यूनिवर्सिटियों का, कॉलेजों का अमली ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ इदारों के साथ ताल्लुक़ होता है। वहाँ उनकी ताउन से वो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और अपने बच्चों को वहाँ अमली तालीम, अमली तजर्बे के लिए भेजते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होता और हमारे यहाँ बच्चे डिग्रियाँ लेने के बाद सिर्फ़ नौकरियों की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। हमारे यहाँ हुकूमत नौकरी देने वाला सबसे बड़ा इदारा बन गई है और ये लोग जो डिग्रियाँ लेके बाहर निकलते हैं उन्हें खपाने के लिए रिश्वत, सिफारिश और दूसरे तरीक़ों से ज़बरदस्ती मुख्तलिफ़ महकमों में घुसाया जाता है और हुकूमत के महकमे हैं कि उनमें लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है लेकिन काम करने वाले बहुत कम हैं। जिस इदारे में जाएं वहाँ ये शिकायत है कि काम करने वाले बंदे नहीं हैं, काम करने वाले अफराद नहीं हैं और लोगों के ख़ास तौर पर नाहल लोगों के बोझ तले पूरी हुकूमत दब रही है, इदारे दब रहे हैं। आपके सामने है कि PIA की हालत क्या है, रेलवे की हालत क्या है और दूसरे इदारों की हालत क्या है। आज के दौर की एक अहम बात जो पहले नहीं थी वो ये है कि जो बच्चे ख़ुद से पढ़ना चाहें और अपने आप को अमली ज़िंदगी के लिए तैयार करना चाहें उनके लिए बहुत वसी मौक़े हैं। वो इंटरनेट की मदद से हर सब्जेक्ट जो कि दुनिया की किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में पढ़ाया जा रहा है उसको सीख सकते हैं। ख़ुद इंटरनेट पे जाके यूट्यूब के ज़रिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इम्पीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, दूसरी जगहों के ताज़ा तरीन लेक्चर सुन सकते हैं, अपनी ज़ुबान की महारतों को तेज़ कर सकते हैं, अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकते हैं।
تو اس لیے میری گزارش نوجوانوں سے یہ ہوگی کہ وہ بجائے اس بات کا انتظار کرتے رہیں کہ حکومت کب تعلیمی نظام کی اصلاح کرے گی اور کب انہیں عملی زندگی کے لیے تیار کیا جائے گا، وہ اپنی سکلز کو انٹرنیٹ کی مدد سے بہتر بنائیں۔ جس شعبے میں جانا چاہتے ہیں اس سلسلے کے لیکچر سنیں، اس سلسلے کی تیاری کریں، کتابیں پڑھیں۔ خاص طور پہ وہ اپنی زبان کی مہارتوں کو بہتر بنائیں، کیونکہ تمام مضامین کسی نہ کسی زبان میں ہوتے ہیں، اور جب تک زبان کی آپ کے اندر مہارتیں نہ ہوں آپ ان مضامین کو نہیں سیکھ سکتے۔ دوستو، آج کے ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک کر لیا ہوگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، تاکہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو علم ہوتا رہے اور آپ انہیں دیکھتے رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔